देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जो जो इस देश में ईमानदार है वो मोदी सरकार के लिए चुनौती है। ईमानदार पत्रकार चुनौती है, ईमानदार अधिकारी चुनौती है, ईमानदार न्यायाधीश चुनौती है, ईमानदार मतदाता भी चुनौती है क्योंकि वही उनको घर भेज रहा है। ईमानदार नेता चुनौती है। ईमानदारी सामने आते से ही पूरा मोदी कैंप गड़बड़ा जाता है। कारण, ईमानदारी सवाल लेके आती है, सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। हिंडनबर्ग में उठे हुए सवाल, जवाब आपके पास नहीं। कोल में भ्रष्टाचार हुआ, जवाब आपके पास नहीं। मुंद्रा पोर्ट में इतने ड्रग पकड़ते हैं, जवाब आपके पास नहीं। इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर में इतने घपले हुए, जवाब आपके पास नहीं। पैगेसिस को लेके अभी तक आप नहीं बता पा रहे कि आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, चुप है। हंगर इंडेक्स आया, आपने कहा कि गलत रिपोर्ट है। चूड़ जी ईमानदार है इसलिए तकलीफ में है। चंद्रचूड़ जी राज्यसभा लेने को तैयार नहीं है, गवर्नर पद लेने को तैयार नहीं है, कोई सरकारी दूसरी सुविधा लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैं इनको ईमानदार मानता हूं। नहीं तो हमने राज्यसभा पे बिकते हुए, गवर्नर पद पे बिकते हुए लोग देखे हैं। इसलिए जब ईमानदार व्यक्ति जज बनेगा तो वो सवाल पूछेगा, पेगासस पूछेगा। रैफल्स का मामला कोर्ट में पड़ा है। महाराष्ट्र के केस में उन्होंने कहा ये तो अब केस जो महाराष्ट्र का है ये अब प्रजातंत्र को लेके नहीं है, ये 10वीं सूची को भी लेके नहीं है राज्य घटना की। जो कल वक्तव्य उन्होंने दिया, जो बोले हैं चीफ जस्टिस, और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इससे एक विश्लेषक के तौर पे तो मुझे यही लगता है कि ये टकराव अब सीधा न्यायपालिका के इज्जत का और नरेंद्र मोदी के इज्जत का है। न्यायपालिका ने कहा कि हम हमारे साथ समझौता होने नहीं देंगे। बड़ा उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा, हमारी चिंता अदालत की गरिमा को लेके है। हम सब, मतलब पूरी न्यायपालिका देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में, मतलब महाराष्ट्र के मामले में 6 महीने हो गए, कोई कदम नहीं उठाया गया। अब महाराष्ट्र में न्याय होगा अन्याय होगा ये बात की बात है। ये गरिमा का सवाल हो गया अदालत के, कि अदालत ने बोलने के बाद भी स्पीकर हिलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब वो अदालत को भी कुछ नहीं मानता। ये कोई दीवानी मुकदमा नहीं है, सिविल सूट नहीं है कि आप सालों लगा रहे हो। ये मात्र 10वीं अनुसूची के तहत कार्यवाही है, योग्यता अयोग्यता। अब सरकारी वकील ने कहा जरूर है कि हम तुरंत बात करेंगे, 17 तारीख तक का फैसला, 17 तारीख को डेट बतानी है स्पीकर को कि मैं कब तक फैसला लूं। लेकिन एक राइडर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला क्या चुनाव आने तक करोगे क्या? अगले चुनाव आने के बाद यदि फैसला करोगे तो ये प्रोसेस ही बेमनामी हो जाएगा। फिर ये न्याय और अन्याय का मामला क्या है? तो न्यायपालिका लड़ रही है अपनी गरिमा को लेके, अपनी इज्जत को लेके। और हमारे नार्वेकर, जो स्वयं एक अच्छे वकील है, राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है, वो बेचारे फंसे हुए हैं। उन्हें ये पता है कि ये 16 लोग अयोग्य है। अयोग्य घोषित होने से सरकार गिरेगी नहीं। सरकार के पास अजित पवार आने के बाद पर्याप्त बहुमत है और ये मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे। अयोग्य होंगे, ये इस्तीफा देंगे, अगले आधे घंटे बाद फिर शपथ लेंगे, क्योंकि अयोग्यता सजा नहीं है, सिर्फ मेंबरशिप जाती है। आप चुनाव लड़ सकते हैं फिर से। ये 2 साल की सजा नहीं है कि आप 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए मुख्यमंत्री का जाने का भी कोई चिंता नहीं है। फिर इतना कुछ होते हुए राहुल नार्वेकर चुप क्यों है, टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यदि ये 16 अयोग्य होते हैं तो पूरे देश के सामने पता पड़ जाएगा कि बीजेपी कितना अलोकतांत्रिक काम करती है। पहले ये सूरत गए, बीजेपी ने प्रोटेक्ट किया, फिर ये आसाम चले गए, बीजेपी ने प्रोटेक्ट किया, फिर ये गोवा चले गए, बीजेपी ने प्रोटेक्ट कर दिया, फिर ये दिल्ली मुंबई आए और शपथ ली, सरकार ने शपथ दिलवाई, गवर्नर ने गलत काम किया।
ये सब बीजेपी के नाक के नीचे हुआ। तो परिवारवाद के नाम से कोसने वाले, भ्रष्टाचार के नाम से कोसने वाले, ये सरकार यदि अलोकतांत्रिक घोषित होती है तो ये सीधा मोदी पे अलोकतांत्रिक होने का तगमा चपसा हो जाएगा। तो वो मोदी जी की इज्जत बचाने के चक्कर में और इधर सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ये संघर्ष हो रहा है। अब इसमें महाराष्ट्र का न्याय अन्याय, महाराष्ट्र के जनता के साथ क्या हो गया, ये तो बहुत सेकेंडरी बात हो गई है। नवंबर 2024 तक DY चंद्रचूड़ अपने कुर्सी पे बैठे रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वर्तमान सरकार के कुंडली में ये जो शनि बैठा है, ये अपनी दशा 2024 के नवंबर में बदलेगा।